हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। तो इससे पहले हम पिछले वीडियो के बारे में बात कर लें कि हमारा टॉपिक चल क्या रहा था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रहा था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है वो 4 टाइप्स का होता है, और इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था, एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया था। आज हम इसमें बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। और ये आप सभी जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स का होता है, उसमें भी 2 टाइप्स का होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 टाइप्स का होता है, SE1 और SE2। और टोटल की बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो 3 टाइप्स का होता है। तीसरा क्या हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार 3 टाइप्स का एडिशन रिएक्शन भी होता है, वो सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन फुल वीडियो देखिएगा, इसमें कोई भी डाउट आपका आज से नहीं रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, इसमें क्या होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो पहले ये ध्यान देंगे कि जो एडिशन रिएक्शन आप पढ़े हैं उसका रिवर्स होता है। एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा, पहले पॉइंट में कोई स्मॉल एटम या ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेटेड का मतलब होता है निकल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। और दूसरा क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, आप जानते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो सैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला बन जाएगा। कहीं पर यदि आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल है तो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस अगला पॉइंट है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। अगला पॉइंट है 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या होता है, ब्रेक होता है। और 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन कैसा होता है, इंडोथर्मिक। अरे कोई बॉन्ड तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी ना। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, इंडोथर्मिक। याद रखेंगे, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। और ये जो क्रिया होती है वो हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये क्रिया हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है, लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव ही होती है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही रिएक्शन होगा। तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, या 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो क्रिया होती है ये हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कैसे इसमें कोई एटम या ग्रुप कैसे निकलेगा और कैसे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा, और कैसे हम जान पाएंगे कि ये रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का, और कैसे समझेंगे कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, इस पर कोई ग्रुप लगा दे रहे हैं, एटम या ग्रुप बी लगा दिया, इस पर ए लगा दिया, और इसको हम मान ले रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। इस पर क्या होगा, कोई रेजेंट आएगा ना, कोई रेजेंट क्या होगा, अटैक करेगा। कोई रेजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। तो फिर आप जानते हैं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है तो उसके बगल वाला जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। तो ये का हमारा अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला क्या होता है, बीटा कार्बन। तो ये जो रिएजेंट क्या होगा, इस पर अटैक करेगा तो इसके अल्फा पोजीशन से कोई स्मॉल या एटम निकल जाएगा, और इसके बीटा पोजीशन से कोई स्मॉल एटम या ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब होता है निकल जाना। तो इधर बनेगा क्या, इधर से ए निकल गया अल्फा पोजीशन से, और बीटा पोजीशन से क्या निकल गया, बी निकल गया। तो हमारा क्या बन गया,
यहाँ पर प्रोडक्ट में ए और बी बन गया। अब देख रहे हैं एक एटम या ग्रुप इस कार्बन से निकला, एक एटम या ग्रुप इस कार्बन से निकला है, तो दोनों पे क्या हुई, वैलेंसी की कमी हुई ना। तो इधर क्या बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एटम यहाँ से गया है, एक एटम यहाँ से गया है, तो दोनों पे बैलेंस की कमी होगी ना। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो रिएजेंट अटैक किया है, इसके एक ग्रुप अल्फा पोजीशन से निकला है, एक एटम या ग्रुप बीटा पोजीशन से निकला है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, एक अल्फा से निकला है तो ये अल्फा हो गया और बीटा, तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या कहेंगे हम, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होगा, कोई एटम या ग्रुप होगा, कंपाउंड होगा, उसमें रिएजेंट अटैक करेगा, तो जहाँ से ग्रुप निकलेगा, यदि अल्फा अल्फा से निकल रहा है तो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे। और यहाँ से क्या निकला, अल्फा बीटा पोजीशन से निकलना है ना, एक ए वाला अल्फा से निकला और बी वाला कहाँ से निकला, बीटा से निकला, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, उसमें डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हुआ है, डबल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड से क्या बना, अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसमें पहला पॉइंट क्या है, स्मॉल एटम अथवा ग्रुप आर एलिमिनेट, तो स्मॉल एटम अथवा ग्रुप क्या हो गया, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या हो गया, निकल गया। अगला पॉइंट है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन का ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अब इसमें कैसे समझेंगे कि हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और यहाँ पर फार्म्ड क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना, एक ग्रुप यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर डबल आया तो क्या हो जाएगा, पाई। तो जैसा कि पॉइंट में लिखा गया, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड है। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये थे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट थे। और ये क्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है और स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप्स का हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला हमारा क्या, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, और दूसरा है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा क्या हमारा, अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो हम लोगों को तो बीएससी में थ्योरी लिखना रहता है, तो थ्योरी के मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थ्योरी की मॉडल पढ़ते हैं, इसका डिफिनीशन में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों का कैसे हम लिखेंगे पेपर में आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, कैसे हम पेपर में लिखेंगे थ्योरी। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका डिफिनीशन क्या होगा ये समझते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एटम अथवा ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन एटम, सच रिएक्शन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉल एटम या ग्रुप क्या हो जाए, कार्बन एटम से क्या हो जाए, रिमूव्ड हो जाए फ्रॉम कार्बन एटम, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप गाइज ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। दीज रिएक्शंस विल इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन कंपाउंड, तो इस रिएक्शन में इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें आप देखें सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनता है, अनसैचुरेटेड। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो डबल बन जाएगा। सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनता है, अनसैचुरेशन की उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है इन कंपाउंड, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग एलिमिनेशन मल्टीपल बॉन्ड विल फॉर्म। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड विल फॉर्म, मल्टीपल बॉन्ड मतलब ज़्यादा बॉन्ड बनता है। अगर सिंगल है तो डबल बन जाएगा, अगर डबल है तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बन जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब ज़्यादा बॉन्ड बनता है। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला हम बात करेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, यदि कोई एटम या ग्रुप सिंगल कार्बन एटम से और दोनों ग्रुप क्या हो जाए, अल्फा अल्फा पोजीशन से निकले, तो उसको हम कहेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इन दीज रिएक्शन बोथ एटम अथवा ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम,
इसमें कोई एटम या ग्रुप जो रिमूव्ड होगा वो सिंगल कार्बन एटम से रिमूव्ड होगा। इट इज़ ए रेयर मैकेनिज्म, ये बहुत कम केस में होता है, ये रेयर मैकेनिज्म है। बिकॉज दे गेव एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और इसमें ये क्या देते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं। सो दे कैन नॉट गिव ए स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे कोई एक सिंगल कार्बन एटम होगा और उसका जो एटम या ग्रुप होगा वो क्या होगा, अल्फा अल्फा पोजीशन से निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे CCl4 हमने ले लिया, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं। ये क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस पर क्या करें हम, H की क्रिया करा दें तो इसमें होगा क्या, आप देख रहे हैं। जैसे ये मान लें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बगल वाला क्या होगा, अल्फा पोजीशन होगा ना, तो ये अल्फा हो गया। तो इसमें जितने भी ग्रुप लगे हैं सब किस पे लगे हैं, अल्फा पोजीशन पे लगे हैं। और इसका हम क्या करा दें, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा, इस पर आ गया और एक इस पर आ गया। और एक बॉन्ड को और ब्रेक कर दें, इसको भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दें तो एक रेडिकल इस कार्बन पे आएगा और एक रेडिकल इस क्लोरीन पे आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H और Cl को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देख रहे हैं जैसा कि यहाँ क्या बना, एक यहाँ से एक H रेडिकल बना और यहाँ से एक क्या बना, एक Cl रेडिकल बना। तो ये दोनों क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया। और क्या बचा, जब ये बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो एक रेडिकल इसका इस पे आ गया और एक रेडिकल इसका वाला इस पे आ गया। तो दो रेडिकल इस कार्बन पे आ गया ना, तो इसमें क्या बन जाएगी, ये दो रेडिकल यहाँ हो गया और हमारा दो क्लोरीन बचा है ना, Cl तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कार्बिन बन जाएगा। ये कैसा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं जो एटम या ग्रुप निकल रहा है दोनों अल्फा पोजीशन से निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा अल्फा इलिमिनेशन। तो यदि कोई एटम या ग्रुप अल्फा अल्फा पोजीशन से निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा अल्फा इलिमिनेशन। अब आइए बात करते हैं, अगला है हमारा दूसरा, अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, आप जानते हैं इसमें कि यदि कोई एटम या ग्रुप क्या हो, एक अल्फा से निकले एक बीटा से निकले, जैसा मैंने पहले भी बताया है एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप लोगों को लगभग यही आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा बीटा इलिमिनेशन क्या होता है, ये इसको समझते हैं। इट इज कॉमन इलिमिनेशन मैकेनिज्म बिकॉज इन इट एटम अथवा ग्रुप विल रिमूव फ्रॉम नियरली कार्बन एटम, इन सर्टेन केसेस इट विल फॉलो सेतजेफ रूल। इसमें क्या होगा, इट इज कॉमन एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन होता है ये सामान्य एलिमिनेशन होता है। बिकॉज क्योंकि इन इट एटम अथवा ग्रुप विल रिमूव फ्रॉम नियरली कार्बन एटम, इसमें जो एटम या ग्रुप रिमूव होता है वो नियरली कार्बन एटम से रिमूव होता है। इन सर्टेन केसेस इट विल फॉलो सेतजेफ रूल, इसमें जो मतलब इसमें जो ग्रुप निकलता है, हाइड्रोजन एटम निकलता है वो सेतजेफ रूल के अकॉर्डिंग निकलता है। तो आइए समझते हैं सेतजेफ रूल क्या होता है। सेतजेफ रूल क्या होता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम विल रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एटम विल रिमूव, हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है फ्रॉम दैट बीटा कार्बन से व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो बीटा मतलब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें बीटा पोजीशन से क्या होता है, कार्बन निकलता है, बीटा कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। और बीटा कार्बन के वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ क्या होगा, सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ पर सबसे बीटा पोजीशन पे जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन होगा वहीं से क्या होगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब बीटा पोजीशन पे कार्बन मतलब जहाँ जुड़ा रहेगा उस पर जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा बीटा पोजीशन पे, वहीं से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो आई होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेतजेफ रूल क्या होता है, ये क्या करता है, पुअर्स बिकम पुअर्स, मतलब गरीब को और गरीब बनाता है। तो इसमें जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी बीटा पोजीशन से, वहीं से क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन
रिप्लेस होगा। अब आइए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे इसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बारे में। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हम बात करेंगे, तो इसमें कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। और इस पर क्या करें, हम किसी रिएजेंट का क्या करें, अटैक करा दें। इसको हम डिटेल से समझेंगे। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ये हमारा रिएजेंट इसमें लगेगा एल्कोहलिक KOH। तो आप जानते हैं ये जैसे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका अल्फा पोजीशन क्या है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा है अभी सतजब रूल कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके कहाँ से निकलता है, बीटा पोजीशन से। और बीटा पोजीशन पे जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहाँ से निकलेगा। अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें क्लियर होगा। तो इसमें बीटा पोजीशन से निकलेगा, इसमें एक ही बीटा है तो यहीं से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बैलेंसी की यहाँ कमी हुई, एक बैलेंसी की यहाँ कमी हुई, तो बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। अब इसका मैकेनिज्म बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आइए उसको समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। तो मैकेनिज्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो रेजेंट यूज किए हैं उसका क्या करा देंगे, पार्शियल, मतलब इसका क्रिया करा देंगे। तो ये किस में टूटेगा, KOH ले लिया और इसकी क्रिया कराएंगे तो पार्शियल K पॉजिटिव और हमारा OH नेगेटिव में अपघटित होगा। तो यहाँ से हमारा K प्लस निकल गया, OH माइनस निकल गया। अब क्या करेंगे, इस K प्लस का इस रिएक्टेंट पे क्रिया कराएंगे। Cl, इस पर किसकी क्रिया करा देंगे, K प्लस का। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा K प्लस और यहाँ से एक ग्रुप Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये पहला स्टेप हो गया और ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो इसमें बन जाएगा KCl और क्या बनेगा, यहाँ से एक बैलेंस की कमी होगी तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पार्शियल, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या है, कार्बोनियम आयन है। ये क्या है, कार्बोनियम आयन, इधर लिख दे रहा हूँ। कार्बोनियम आयन, ये हमारा क्या किसका निर्माण हुआ है, कार्बोनियम आयन का। अब इस कार्बोनियम आयन पर हम क्या करेंगे, इस OH का अटैक करेंगे। CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोनियम आयन, और इस पर क्या आएगा, OH आएगा। OH की क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, CH2 है यहाँ पर, यहाँ से OH है तो इसके यहाँ इस पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकालेगा। तो लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ क्या बचा, CH2 बॉन्ड CH2, और यही हमारा क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब क्या करेंगे, हम इसमें रिएजेंट के रूप में क्या यूज किए हैं, KOH, एल्कोहलिक KOH। तो हमको KOH क्या होगा, बाद में निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से KCl की क्रिया किससे करा देंगे, H2O से। स्टेप नंबर 4 है ये, KCl HOH लिख दे रहे हैं, HOH मतलब H2O ही है। तो इसमें ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा KOH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। KOH बन गया, हमारा HCl बन गया। ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। तो रिएजेंट क्या करता है, किसी रिएक्शन को कराने के बाद में अपरिवर्तित होकर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब आइए इसमें एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे कैसे हम जानेंगे कि बीटा पोजीशन से कहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा तो कैसे निकलेगा, उसको आइए
समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसमें सेतजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। वीडियो को आप स्किप कीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा क्या बनेगा। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाते हैं, कैसे हम निकालेंगे बीटा पोजीशन से कहाँ पर हाइड्रोजन कम है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसमें अल्फा बीटा पोजीशन क्या है। जैसे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा होता है उसके बगल वाला क्या होता है, अल्फा पोजीशन होता है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा पोजीशन। और उसके बगल वाला, इसके बगल वाला ये क्या होगा, ये बीटा पोजीशन होगा, और ये क्या होगा, गामा होगा। तो ये अल्फा है तो इसके बगल वाला भी ये क्या होगा, ये भी बीटा होगा, और इसके बगल ये क्या, ये भी क्या होगा, बीटा ही होगा। और इससे मतलब तो है नहीं गामा से, और उसके बगल वाला क्या होता है, गामा पोजीशन। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा होता है, उसके बगल वाला बीटा होता है, जितना भी चाहे जो उसके जो जो बगल रहेगा वो क्या होगा, बीटा होगा, उसके बगल जो रहेगा वो क्या होगा, गामा होगा। तो सेतजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु उसका वहाँ से निकलता है जहाँ पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो बीटा पोजीशन ये है, ये है, ये है और ये है। तो तीनों में सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बनेगा इसमें, ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ बन जाएगा C, और इधर है तो CH3 वैसे लगा देंगे। एक वैलेंसी की इस कार्बन पे कमी हुई ना, और यहाँ से एक H चला गया तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और इधर जो लगा हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इधर से HBr बाहर हो गया, HBr क्या हो गया, बाहर हो गया। देख रहे हैं यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है ना, एक वैलेंसी की इस कार्बन पे कमी हुई है, एक इस पे, तो दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लास्ट हमारा बचा हुआ है इसमें अल्फा गामा इलिमिनेशन। अल्फा गामा इलिमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा, कोई एटम या ग्रुप जो होगा वो अल्फा और गामा पोजीशन से निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, और इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट का लास्ट में निर्माण होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम, इसको ले रहे हैं हम यक्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका अल्फा पोजीशन ये है, एक फंक्शनल ग्रुप मान लें, और ये क्या हो जाएगा, ये बीटा पोजीशन होगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा गामा पोजीशन। और इसकी क्रिया हम कराएंगे जब, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से एक ग्रुप जो होगा वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा से निकलेगा, एक कहाँ से निकल रहा है, गामा से निकल रहा है। तो हमारा बन जाएगा AX बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AX बन जाएगा। और यहाँ ये तीनों बचा है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। बैलेंसी पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बना हमारा, साइक्लिक प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट। तो सिंपल याद रखेंगे आप लोग कि इसमें कैसा एलिमिनेशन होगा, ये आप देख के ही बता सकते हैं। अगर कोई एटम अल्फा अल्फा पोजीशन से निकल रहा है तो उसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अगर अल्फा बीटा से निकल रहा है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक ग्रुप अल्फा से निकल रहा है, एक गामा से निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसको आप कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।